हमारा पहला क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है, जिसको सुधारा ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे गाइस आप इस पिक में देख सकते हो, इस डॉगी ने क्या करा है कि इसने क्या करा है कि कलर है जो वो फर्श पे बिखरा दिया। क्या कर दिया, कलर जो फर्श पे बिखरा दिया, ठीक है। तो इसको दोबारा कलर को उन डिब्बों में तो रखा नहीं जा सकता, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। तो आपके ऑप्शन है इम्प्रिग्नेबल, इमोल्यूशन, इनकरेजेबल या इनएलिजिबल। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय। क्या होता है, असंशोधनीय, मतलब जिसमें कोई संशोधन ना किया जा सके, जिसको कभी सुधारा ना जा सके। चलिए इस बाकी के सभी का मीन्स जान लेते हैं। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का मतलब अजय, जिसको कभी भी हराया ना जा सके। क्या होता है, जिसको कभी हराया ना जा सके। इमोल्यूशन, इमोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बलिदान देना, किसी को बलिदान देना या किसी का त्याग कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का होता है असंशोधनीय, इसका मतलब होता है जिसमें संशोधन ना किया जा सके। इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है, अयोग्य, अभी उसकी योग्यता ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो दूसरे की गलती का कार्य के लिए दोषी ठहराया जाता हो। जैसे गाइस अब ये देखो, इस बंदे ने जो काम नहीं करा वो इस पे, उसका दोष इस पे आ रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। और इसका एक और मतलब होता है कि बलि का बकरा बनना, तो उसको हम क्या कहते हैं। ये चीज़ का मतलब होता है बलि का बकरा बनना, कि दूसरे का जो ब्लेम है वो क्या होता है, उस बंदे के ऊपर आ जाता है जब उसने ये काम ना भी किया हो। तो आपके ऑप्शन है वर्सर, कैप्टर, फैगमेटिक, स्कैपगॉट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्कैपगॉट। स्कैपगॉट का मतलब होता है बलि का बकरा बनना, यानी जो गलती आपने ना की हो उसका आपके ऊपर ही दोष लगा देना, ठीक है गाइस। चलिए गाइस बाकी का सभी का मीन जान लेते हैं। वर्सर, वर्सर का मतलब होता है कोष अधीक्षक। क्या होता है, कोष अधीक्षक, मतलब एक कोष का अधिकारी होना। कैप्टर, कैप्टर का मतलब होता है कैद करने वाला। क्या होता है कैप्टर का मतलब, कैद करने वाला। फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक का मतलब होता है सुस्त। क्या होता है फ्लैगमेटिक का मतलब सुस्त। स्कैपगॉट, स्कैपगॉट का मतलब होता है बलि का बकरा होना। क्या होता है स्कैपगॉट का मतलब, बलि का बकरा होना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवरेंटली अबाउट सीक्रेट थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि गुप्त बातों को बेमतलब बोलने का कार्य, मतलब ऐसा व्यक्ति जो गुप्त बातों को ही बोल दिए, या मतलब किसी की निंदा करता हो, किसी की बुराई करता हो, ठीक है। मतलब ठीक है, जिसको मतलब जो बात नहीं कहनी चाहिए वो कहता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे इस पेज में देख सकते हैं, इस बंदे के मुंह पे जो चेन लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये वे मतलब की बातें ज़्यादा बोलता है, जिसको ये जो कहनी नहीं चाहिए वो भी बोल देता है, इस वजह से इसके मुंह पे क्या लगा दिया, चेन लगा दिया, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शन है एथीस्ट, ब्लास्फेमी, वेलिकोज या डिफेक्शन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। तो चलिए इस बाकी के सभी का मीनिंग जान लेते हैं। एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो ईश्वर को ना मानता हो, ठीक है। ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी का मतलब होता है किसी की निंदा करना। क्या होता है, इसकी मतलब या तो ईश्वर की निंदा करना या किसी की बुराई करना। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, ठीक है। वेलिकोज, वेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है वेलिकोज का मतलब, लड़ाकू, ठीक है। डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। अब गाइस आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि किसी की निंदा करना, निंदा का मतलब बुराई करना। अब बुराई करोगे तो क्या होगा, किसी की आप सीक्रेट बात करोगे या कुछ भी बात करोगे जो आपको नहीं कहनी चाहिए, जब वही तो बात होगी जब तो बुरी लगेगी। तो उसी के लिए ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो खुद से बातें करता हो, मतलब अपने सेल्फ से बातें करता हो। जैसे गाइस आप इस पिक में देख सकते हो, ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, मिरर में देख के अपने आप से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। तो इस बंदे को क्या कहेंगे हम। तो आपके ऑप्शन है ईगोइस्ट, इलाइट, एमेटिक या ईगोटिस्ट। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, मतलब क्या होता है, इसका स्वयं से बातें करने वाला। क्या होता है इसका मतलब, स्वयं से बातें करने वाला। तो चलिए गाइस बाकी के सभी का मीनिंग जान लेते हैं। इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, मतलब जो सेल्फिश, जो अपना अपना चाहता हो। क्या होता है, अपना अपना चाहता हो। इलाइट, इलाइट का मतलब होता है समाज का उत्कृष्ट भाग, मतलब समाज का हाई लेवल जो होता है, हाई लेवल एक पार्ट होता है, ठीक है। एमेटिक, एमेटिक का मतलब होता है उबकाई आना, मतलब हम बोलते हैं ना उबकाई आ रही हैं, तो उबकाई आना होता है। इगोटिस्ट, इगोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, यानी स्वयं से बातें करने वाला। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं हमारा। तो हमारा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक अवे और अल्टर द नेचर क्वालिटी ऑफ। इसका मतलब क्या हो जाता है कि दूर या प्राकृतिक गुणों में परिवर्तन, मतलब प्रकृति के जो गुणों में है वो परिवर्तन कर देना, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो कि प्रकृति का गुण कैसा है कि पौधा है, जब बीज लगाएंगे थोड़ा मतलब थोड़ा ग्रो होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और ग्रो होगा, उसके बाद पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा। तो ये एक नेचर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं आजकल। तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो आपके ऑप्शन है डी नेचर, अनअडल्टरेटेड, ऑथेंटिक या लिम्पिड। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नेचर। डी नेचर का मतलब होता है प्रकृति के मूल तत्वों में बदलाव, या प्रकृति को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस बाकी का सभी का मीनिंग जान लेते हैं। डी नेचर, डी नेचर का मतलब होता है प्रकृति के मूल तत्वों को बदलना। क्या होता है, प्रकृति के मूल तत्वों को बदलना। अनअडल्टरेटेड, इनका मतलब होता है चापलूसी नहीं करना, किसी की चापलूसी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक यानी रियल। लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब होता है पारदर्शक। क्या होता है लिम्पिड का मतलब, पारदर्शक। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फैटेड स्मेल। इसका मतलब क्या होता है कि मूल पदार्थों का क्षय, मतलब क्या, एक मूल पदार्थों को नुकसान, मतलब किसी को फेंकना, मतलब कुछ हमारे पदार्थ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उनके कारण बदबू उत्पन्न होना। मूल पदार्थों को जिनको हम खाते पीते हैं उनको हम फेंक देते हैं, उनके कारण बदबू उत्पन्न होना, उसको हम क्या बोलते हैं, बदबू आना, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है प्यूट्रीफाई, क्रिस्प, न्यूटेरिक या वर्जिन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई का मतलब होता है सड़ना। क्या होता है? प्यूट्रीफाई का मतलब सड़ना, कोई भी चीज़ सड़ना। अब जैसे मान लो हम अपने जो रोज डेली की चीज़ें खाने पीने की जो चीज़ फेंकेंगे डस्टबिन में, तो क्या सड़ जाएगी, तो उनसे क्या हमें बदबू आएगी, तो उसी को बोलते हैं हम, ठीक है। प्यूट्रीफाई मतलब कोई चीज़ सड़ना, उसमें से बदबू आना। तो चलिए गाइस बाकी के सभी का मीनिंग जान लेते हैं। तो प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई का मतलब होता है सड़ना या भ्रष्ट हो जाना। और क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा। क्या होता है क्रिस्प का मतलब? कुरकुरा। न्यूटेरिक, न्यूटेरिक का मतलब होता है आधुनिक। क्या होता है? न्यूटेरिक का मतलब आधुनिक। और वर्जिन, वर्जिन का मतलब होता है सब शुद्ध, एकदम शुद्ध, बिल्कुल ठीक है, प्योर। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिमिनिश इज वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है इसका? कि समय की अवधि में जो पैसे की कमी हो जाना। अब जैसे गाइस आप इस पिक में देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, समय की अवधि मतलब समय के अंतराल, मतलब टाइम पीरियड के दौरान क्या हो रहा है, इसमें पैसे में कमी आ रही है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आपकी ऑप्शन है स्केलेट, ऑग्यूमेंट, एग्रेडिस या डिप्रिशिएट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि मूल्य कम होना। क्या होता है? मूल्य कम होना। समय के दौरान क्या होता है? मूल्य कम होना। तो चलिए इस बाकी के सभी का मीनिंग जान लेते हैं। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है खराब, कोई भी चीज़ क्या होना, खराब होना। एगमेंट, एगमेंट का होता है बढ़ाना, कोई भी चीज़ क्या होता है, बढ़ाना। एग्रेडिस, एग्रेडिस का मतलब होता है इजाफा होना, मतलब फायदा होना। किसी चीज़ में हमें इजाफा होना, हम बोलते हैं ना कि हमें इजाफा हो गया, तो किसी चीज़ में हमें फायदा होना। डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट का मतलब मूल्य कम करना। क्या होता है? डिप्रिशिएट का मतलब मूल्य कम करना। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। मतलब क्या होता है कि ऐसा जो बच्चे ना पैदा कर सके। जैसे गाइस आप इस पिक में देख सकते हो, इस लेडी वाला ऐसा है जो बच्चे ना उत्पन्न कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपके ऑप्शन है ग्रेविड, हैबिटिक, फ्रीक्वेंट या स्टेराइल। बताइए इसका आंसर। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बंजर या बांझ। क्या होता है? बांझ, जिनके बच्चे ना उत्पन्न हो सकें, जिनके बच्चे ना हो सकें। तो चलिए गाइस बाकी के सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ग्रेविड, ग्रेविड का मतलब होता है गर्भवती। क्या होता है? गर्भवती। हैबिटिक, हैबिटिक का मतलब होता है हलचल की स्थिति होना। क्या होना? हलचल की स्थिति होना। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है? फ्रीक्वेंट का मतलब उपजाऊ। और स्टेराइल का मतलब होता है बांझ या अनुपजाऊ भी हो सकता है गाइस। इसका मतलब क्या होता है? अनुपजाऊ। इसके लिए अगर वैसे यूज हो जाए तो इसके लिए स्टेराइल का मतलब अनुपजाऊ भी होगा। इसको नोट कर लेना आप, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए फ्यूनरल पोयम। इसका मतलब क्या होता है कि एक अंतिम संस्कार मतलब की कविता, मतलब जिसमें क्या हो, अंतिम संस्कार में गाई जाती है, फॉर द दैट। तो अंतिम मृत्यु के समय गाई जाने वाली कविता को हम क्या बोलेंगे? एलेजी, पैंडेमोनियम, पैरोडी या सोनेट। बताइएगा आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एलेगी। एलेगी का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत मतलब क्या? मृत्यु के समय गाइस हम किसकी मृत्यु होगी तो हम शोक गीत होगा, तो वहाँ पर कोई गीत गाना, उसे बोलते हैं एलेगी। तो चलिए बाकी सभी का मीनिंग जान लेते हैं। एलेगी का मतलब होता है शोक गीत। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब होता है नरक। क्या होता है पैंडेमोनियम का मतलब? नरक। पैरोडी, पैरोडी का मतलब होता है हास्य कृति, मतलब कोई भी हास्य कविता लिखी हो उसको बोलते हैं पैंडो। सोनेट, सोनेट का मतलब होता है गाथा, कोई भी गाथा हो, मतलब कहानी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सोनेट। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु वॉकिंग इन स्लीप। मतलब क्या है कि जिसको नींद में चलने की आदत हो। जैसे गाइस आप इस पिक में देख सकते हो, ये क्या कर रहा है बच्चा, रात में क्या इसे चलने की आदत है नींद में, तो ये अपने घर से क्या कर गया है, दूर आ गया कहीं चलते चलते। क्या आ गया? अपने घर से दूर आ गया चलते चलते। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो आपके ऑप्शन है ड्रोवर, फैस्टिड्यूस, नुमिस्मैटिक्स, सोमनोबुलिस्ट। बताइएगा इस आंसर क्या हो? जी हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमनोबुलिस्ट। सोमनोबुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। क्या होता है? सोमनोबुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला। तो चलिए गाइस बाकी के सभी ऑप्शनों का मीन्स देख लेते हैं क्या क्या मतलब है। ड्रोवर, ड्रोवर का मतलब होता है चौपायों को बेचने वाला, मतलब चार जो पाए होते हैं उनको बेचने वाला, चौपायों को बेचने वाला। फेस्टिड्यूस, फेस्टिड्यूस का मतलब होता है नकचड़ा, मतलब का तुनक मिजाज करने वाला, तुनक मिजाज होना जिसके, नकचड़ा हो। मतलब न्यूमिस्मैटिस्ट, तो इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, मतलब जिसको मुद्राओं का गहन अध्ययन हो, उसको मुद्राओं को गहन ज्ञान हो, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री। सोमनोबुलिस्ट, सोमनोबुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला। क्या होता है? सोमनोबुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला। तो गाइस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक बना लो और इन सभी को लिख लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बुक है में से, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रोज़ की रोज़ इस टेस्ट को देखने से पहले पिछले वाले टेस्ट को क्या करना है, रिवाइज करना है, उसकी वर्ड मीनिंग रिवाइज करनी है, ताकि अगर वो रिपीट भी हो जाए क्वेश्चन तो आपको क्या एक बार में, पहली बार में क्लिक कर देना क्वेश्चन, ठीक है।